बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इकनॉमिक्स विद कादी चैनल की तरफ से आपको खुश आमदीद। नाज़रीन, आज की वीडियो में हम टैक्स कैलकुलेशंस के बारे में डिस्कस करेंगे कि हालिया बजट जो 2023-24 का पेश हुआ है तो उसमें जो तनख्वाहों में इजाफ़ा किया गया है 30% और 35%, तो उसका इम्पेक्ट टैक्स पे कितना पड़ेगा। जुलाई की जो तनख्वाह अब सरकारी मुलाजमीन को 1 अगस्त को मिलेगी तो कितना टैक्स अदा करना पड़ेगा। दो तीन बातें उससे पहले मैं क्लियर करना ज़रूरी समझता हूँ कि ये जो बजट पेश हुआ है ये बजट कहलाएगा 2023-24 का, यानी जो हमारा फिनंशियल ईयर है, और फिनांस एक्ट 2023, और जो टैक्स ईयर है ये टैक्स ईयर 2024 कहलाएगा। बाज़ दोस्तों के तरफ से कहीं पे लिखा हुआ या कहीं वीडियो में भी 2023 का लफ्ज़ इस्तेमाल होता है, तो ये 2023 नहीं है, टैक्स ईयर ये 2024 कहलाएगा। ये तीन बातें याद रखें कि बजट 2023-24, फिनांस एक्ट 2023 और टैक्स ईयर 2024 है। तो इससे पहले कि हम अपने टॉपिक की तरफ जाएं, कैलकुलेशंस देखें कि कितना टैक्स देना पड़ेगा, तो जो हजरात इस चैनल पे नए हैं उनसे गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हर आने वाली वीडियो आपके पास पहुंच जाए। और हमेशा की तरह हमारी रिवायत रही है कि हमेशा अथेंटिक जो इन्फॉर्मेशन होती है, नोटिफिकेशन होता है, ख़बर होती है, वो आप तक पहुंचाते हैं। सिर्फ व्यूज़ को बढ़ाने के लिए वीडियो अपलोड नहीं की जाती। तो इंशाअल्लाह हमेशा की तरह आपका जो तामुल रहा है वो इस वीडियो में भी रहेगा। तो आप हजरात से गुजारिश है कि वीडियो को आप लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो आइए थोड़ा सा हम कंपैरिजन भी करेंगे कि 2023 यानी टैक्स ईयर जो 2023 था और फिनंशियल ईयर हमारा 22-23 था, उसमें सरकारी मुलाजमीन को कितना टैक्स देना पड़ता था, और अब जो हमारा फिनंशियल ईयर स्टार्ट हो चुका है जुलाई से और टैक्स ईयर 2024 है, तो इसमें कितना टैक्स देना पड़ेगा। पहली बात तो ये है कि जो हमारा साल क्लोज़ हो चुका है, 2023 का जो टैक्स ईयर था उसमें जो स्लैब्स थी वो 7 थी। अब इस बजट में जो स्लैब है वो एक कम करके 6 स्लैब टोटल रखी गई है। पहली 3 स्लैब सेम ही हैं और जो आगे वाली 3 हैं उसमें तब्दीली की गई है। यानी जिस मुलाजिम की तनख्वाह पूरे साल की 6 लाख तक है तो उस पर 0% टैक्स है। पिछले साल भी यही था, अब भी यही है। और ये चार्ट आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा है, आप स्क्रीन पे मुलाज़ा कर सकते हैं कि पहली स्लैब जो है 6 लाख तक कोई टैक्स नहीं है। दूसरी स्लैब है 6 लाख से 12 लाख तक, यानी 6 लाख जब 1 रुपया आपकी सैलरी हो जाएगी तो 6 लाख को जूँ ही क्रॉस करेगी और 12 लाख तक, तो उस पे जो टैक्स रेट है वो 2.5%, यानी 2.5% है। किसका? यानी 6 लाख से जो ऊपर तनख्वाह होगी उसका। 12 लाख तक यानी 6 लाख से जो ऊपर अमाउंट होगी, फ़र्ज़ किया किसी की तनख्वाह 7,50,000 रुपये बन रही है सालाना, तो उसमें से 6 लाख माइनस हो जाएगा, जो बाकी 1.5 लाख बचेगा उस 1.5 लाख का 2.5% निकालेंगे तो वो आपका टैक्स होगा। इसके बाद स्लैब्स के बाद हम प्रैक्टिकली आपको डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पर मुख्तलिफ एग्जांपल लेंगे 2-3, तो हम टैक्स कैलकुलेट करके दिखाएंगे आपको कि किस तरीके से टैक्स फाइंड आउट किया जाएगा। स्लैब नंबर 3 जो है उसमें ये है कि 12 लाख से जो ही आपकी सैलरी क्रॉस करेगी 12 लाख से 24 लाख तक उसका जो टैक्स है, इसमें 2 चीज़ें हैं। अब एक फ़िक्स है, फ़िक्स कर दिया कि 15,000 रुपया फ़िक्स्ड है, और प्लस वही बात
कि 12 लाख से जो ऊपर अमाउंट होगी उसका 12.5%, यानी 12 लाख से जो ऊपर अमाउंट होगी उसका 12.5% निकाल के प्लस उसमें 15,000 ऐड करेंगे तो ये आपका एनुअल टैक्स आ जाएगा। अब आते हैं चौथी स्लैब पे कि 24 लाख से जो ही आपकी सैलरी क्रॉस करेगी, यानी 24 लाख 1 रुपया से 36 लाख तक, यानी आसान लफ्ज़ों में ये समझ लें कि वो मुलाजमीन जिनकी सैलरी पर मंथ 2 लाख से 3 लाख रुपए तक है तो ये स्लैब उनके लिए है। तो जो 2023 में था यानी 1,65,000 फिक्स था और प्लस उसमें 20% अमाउंट जो 24 लाख से एबव थी, एक्सीड कर रही थी, उसका 20% था। अब इसमें तब्दीली ये की गई है, 1,65,000 सेम का सेम है। ये आप देख सकते हैं रेट ऑफ टैक्स 2024 और 2023 आपके सामने है। तो इसमें 20% की बजाय इसको 22.5% कर दिया गया है, यानी 2.5% आपका टैक्स इंक्रीज़ हो जाएगा। स्लैब नंबर 5, 36 लाख से जो ही आपकी सैलरी क्रॉस करेगी 60 लाख तक। लास्ट ईयर 4,05,000 फिक्स था और 25% था 36 लाख से ऊपर जो सैलरी थी उसके ऊपर था। और इसी तरह अब इसको 4,05,000 की बजाय 4,35,000 फिक्स कर दिया गया है। गोया 30,000 यहाँ पे बढ़ा दिया गया है सालाना, और 25% की बजाय 27.5% कर दिया गया है। 27.5% जो अमाउंट 36 लाख से ज़्यादा होगी। स्लैब नंबर 6 पे है कि 60 लाख से जो ही आपकी सैलरी इंक्रीज़ करेगी और 1,20,00,000 तक है तो उसका जो पहले था वो 10,05,000 था और प्लस 32.5% अमाउंट जो एक्सीड कर रही थी 60 लाख से उसके ऊपर टैक्स बनता था। तो अब इसको तब्दील करके यानी 10,95,000 कर दिया गया है, प्लस 35% अमाउंट एक्सीडिंग ₹60 लाख। तो यानी स्लैब नंबर 4, 5, 6 तो इनमें टैक्स में इजाफ़ा किया गया है। अगर ऑनेस्टली हम इसका कंपैरिजन करें तो यानी उन मुलाजमीन, उन अफसरान आला व बाला के टैक्स में इजाफ़ा किया गया है जिनकी तनख्वाह 2 से 3 लाख रुपए पर मंथ है, यानी बड़ों के ऊपर टैक्स लगाया गया है। तो इससे जो एवरेज मुलाजमीन है तो उसमें इतना इफ़ेक्ट नहीं पड़ेगा। तो पहले पिछले साल एबव 1,20,00,000 पे भी टैक्स था जो कि इस स्लैब में ख़त्म कर दिया गया है। तो ये टैक्स स्लैब थी तो आप हजरात के सामने रखी है। तो बाकी जो है इंशाअल्लाह इसी में हम आपको 1-2 और एग्ज़ाम्पल के तौर पर दिखाते हैं, डिमॉन्स्ट्रेशन के तौर पे कि अगर सैलरी कितनी होगी तो उस पर कितना टैक्स देना पड़ेगा। तो आइए हम आपको डिमॉन्स्ट्रेशन कराते हैं। अब ये डिमॉन्स्ट्रेशन हम देखते हैं कि हम फ़र्ज़ कर रहे हैं कि एक मुलाजिम की जो मंथली सैलरी है वो 49,000 रुपये है, तो एनुअल इनकम उसकी बन जाएगी 5,88,000। क्योंकि ये 6 लाख से कम है जो हमारी पहली स्लैब थी तो इस पे किसी किस्म का कोई टैक्स ऐड नहीं होगा। और एक ऐसा मुलाजिम है जिसकी तनख्वाह 75,000 रुपये पर मंथ है तो सालाना उसकी तनख्वाह जो बन जाएगी वो 9 लाख बनेगी। अब ये सेकंड स्लैब में आ रहा है यानी 6 लाख से 12 लाख की रेंज में। तो उसमें क्या है कि आपके 6 लाख से जो अमाउंट एक्सीड कर रही है उसका कितना था 2.5%, यानी ये 9 लाख में से हम 6 लाख को माइनस कर देंगे तो बाकी जो 3 लाख बचेगा ना, अब 3 लाख का 2.5% हम निकालेंगे तो वो 2.5% जो है वो 7,500 रुपये बनता है।
तो अब तीसरी स्लैब में देखें, अगर हम फर्ज करें एक मुलाजिम की तनख्वाह 1.5 लाख रुपया है पर मंथ, तो एनुअली उसकी जो इनकम बनेगी वो 18 लाख रुपए बन रही है। अब ये थर्ड स्लैब में जा रहा है, यानी 12 लाख से 24 लाख की रेंज में। अब 12 लाख से जो 24 लाख है उसमें 15,000 तो फिक्स है, और उसके बाद जो 12 लाख से ऊपर की इनकम है उस पे 12.5% है। अब इसका अगर 12.5% निकाल के और 15,000 उसमें ऐड करें तो 90,000। अब इसमें आपको बताना ये मकसूद है कि ये देखें स्लैब के चेंज होने से इनकम टैक्स में कितना फर्क आ गया। यानी एक स्लैब चेंज हुई और 7500 से 90,000 पे चला गया आपका टैक्स रेट। तो होगा यही कि जब तनख्वाहें बड़ी हैं 30% और 35%, तो डेफिनेटली आपकी इनकम की जो स्लैब है वो चेंज हो जाएगी। जो ही इनकम की स्लैब चेंज होगी तो आपका टैक्स रेट ज्यादा हो जाएगा। अब यहाँ से देख लें कि 7500 से 90,000 पे। अब थोड़ा सा आगे आइए, तो 1.5 लाख से अगर किसी की इनकम 2.5 लाख बन गई है, यानी मंथली उसकी जो सैलरी वो ड्रा कर रहा है, नेट नहीं, ग्रास पे वो 2.5 लाख रुपए है, तो ये 30 लाख पे पहुंच गए। तो अब 30 लाख पे जो उसका टैक्स बनेगा, यानी ये स्लैब में आ जाएगा जो 24 लाख से 36 लाख के में है, तो इसका जब आप टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो ये 3 लाख रुपए बन रहा है। अब इसमें डिफरेंस देखें कि 90,000 से 30 लाख रुपए, और इनकम में देखें डिफरेंस कितना आया कि 1 लाख रुपए का। अब 1 लाख रुपए का जब इनकम में डिफरेंस आया है तो टैक्स में देखें 2,10,000 रुपए का डिफरेंस आ गया। तो नाजरीन ये है डिमॉन्स्ट्रेशन, मैंने कहा कि इस तरीके से आप अपनी सैलरी को देख के, जो ग्रास सैलरी है, याद रखें नेट सैलरी नहीं होती, ग्रास सैलरी पे इनकम टैक्स है, तो ग्रास सैलरी आप देखें आपकी पर मंथ कितनी बन रही है जुलाई में, यानी 30% और 35% इजाफा लगा के आप उसमें देखें कि आपकी सैलरी कितनी बन रही है, एनुअली कितनी बन जाएगी और इनकम टैक्स कितना बन रहा है। तो आपकी आसानी के लिए डिस्क्रिप्शंस में हम इनकम टैक्स कैलकुलेटर्स का लिंक दे रहे हैं, तो उसमें आप पुट अप करेंगे अपनी मंथली सैलरी, तो आपको उसी वक्त टैक्स कैलकुलेट करके देगा। तो अब तक के लिए यही है। उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आई हुई होगी। तो आपसे गुजारिश है कि इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर कोई क्वेश्चन हो तो कमेंट्स में ज़रूर कीजिएगा। जब तक हम नए टॉपिक के साथ हाजिर होंगे उस वक्त तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।